हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की इंटरव्यू सीरीज चल रही है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। हर एग्जाम में आपके काम आएगी, कोई भी बैंक का मतलब एग्जाम का इंटरव्यू हो। यहाँ पर कुछ डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता भी है कि नहीं, भैया क्या काम करोगे, आपका क्या काम है। अगर इंटरव्यू पैनल ने पूछ लिया कि ठीक है आप इंटरव्यू देने आए हैं, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या काम होगा, आप वहाँ पर क्या काम करेंगे, आपको यही नहीं पता है कि आप क्या काम करेंगे, तो मतलब आप बस जॉब के लिए जा रहे हैं, आप अवेयर नहीं है चीज़ों से। इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू क्लासेस जो चल रही हैं उसमें से जो हमारे जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है उनमें से 2 या 3 लोगों को ये मेल आया कि सर वही वीडियो तो आप यूट्यूब पे दे रहे हो और वही आप हमें वहाँ इंटरव्यू लॉगिन करने पे मिल रही है, तो फ़र्क क्या है, फिर तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो देखेंगे ना जो वहाँ पे विजिबल होंगी, वो आपको कोई वीडियो पूरी नहीं दिखेगी, कुछ दिखेंगी। मैंने बोला ना 20-25 वीडियोस हम पूरी देंगे, लेकिन आपको जैसे अभी तक हम 3-4 फ्री वीडियो दे चुके हैं, सिर्फ वो पूरी दिखेंगी। वीडियोस सारी आपको चैनल पे दिखेंगी, लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो वो 4 मिनट 5 मिनट की हैं और लास्ट में उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो है क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। लेकिन जब आप लॉगिन करके देखेंगे, आपने अपना क्लास लॉगिन किया, कुछ ऐसा दिखता होगा। जब आप यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके देखेंगे तब वो वीडियो आपको पूरी दिखेगी, ठीक है। तब वहाँ पे ये आपको नहीं दिखेगा कि आप अपना लॉगिन करिए और तब आपको पूरी वीडियो दिखेगी। तब आपको ये मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। पूरी वीडियो 15 मिनट की, 16 मिनट की, 11 मिनट की जितनी है वो आपको शो होगी। अब जैसे ये हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो यार जॉब प्रोफाइल की ये वीडियो हम सबके लिए फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। ये उन्हीं 20 वीडियोस का पार्ट है जो हम फ्री में सबको देंगे। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट 1000 कैंडिडेट्स के लिए 249 रुपीज़ में हम अवेलेबल करा रहे हैं। उसके बाद इसका प्राइस 399 हो जाएगा एंड रिजल्ट आते ही आप देखिएगा 2 घंटे में क्लास फुल हो जाएंगी। रिव्यू देखना है तो ये स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आप लोग जा रहे हैं किस चीज़ के इंटरव्यू के लिए? आरआरबी स्केल 1, ठीक है। अभी ये स्केल 1 क्या है? देखिए बैंक में क्या होता है, स्केल्स चलते हैं, ठीक है। सॉरी ये ई होगा, हाँ। स्केल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। स्केल 1 आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 होता है आपका मैनेजर, स्केल 3 होता है सीनियर मैनेजर, स्केल 4 होता है चीफ मैनेजर, स्केल 5 होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 होता है जनरल मैनेजर, ठीक है। अब छोड़ो, ये भी हटाओ, ये आपके लिए काम की हैं। क्यों? क्योंकि आरआरबीज़ में प्रमोशन जो होता है स्केल 1 to 5 ही होता है। 5 भी हटाओ, ये सिर्फ कुछ आरआरबीज़ में है, कुछ आरआरबीज़ नहीं दे रही हैं। लेकिन स्केल 4 तक के प्रमोशन सारी आरआरबीज़ में होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर आप मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर। प्रमोशन का वीडियो हम बनाएंगे, सैलरी का वीडियो भी बनाएंगे, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन सैलरी वाला बाद में मिलेगा, प्रमोशन वाला भी शायद बाद में मिलेगा। इंटरव्यू सीरीज़ में जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको देंगे। तो आप इस स्केल के लिए जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी वहाँ पर? आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करोगे। कहीं भी पीओ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है आरआरबी में, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं बेसिकली आप स्केल 1 के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर की आपको वहाँ पर डेजिग्नेशन मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो बैंक का असिस्टेंट मैनेजर होता है वो काम क्या करता है। पहली बात देखिए, आप वहाँ पर बैंक में क्या जा रहे हैं? एज ए ऑफिसर जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ 0 से लेकर के, या हम बोले A to Z लिखते हैं, A to Z बैंक के जितने काम हैं वो आपको करने पड़ेंगे। क्लरिकल नहीं आया है, आपको कैश पे बैठना पड़ सकता है, क्लर्क के काम भी आपको करने होंगे। आपको इवन आपको अगर रियलिटी में हम बोलें तो जो मैसेंजर होता है ब्रांच में, ठीक है, जो ब्रांच खोलता है, बंद करता है, ताला लगाता है, कोई नहीं है तो वो काम भी करना पड़ेगा। करते हैं, सब लोग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर का काम है कि वहाँ पर ब्रांच एफिशिएंटली रन करनी चाहिए, कोई किसी को इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टाफ है, नहीं है, नहीं है तो मैनेज करिए, ये सब चीज़ें हैं। बेसिक वर्क जो है जो मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी बैंक में एंटर करते होंगे, बैंक तो आप सभी लोग गए होंगे, तो वहाँ पर ऐसे एक काउंटर बना रहता होगा, ठीक है। काउंटर के बगल में एक ऐसे कैश केबिन बना रहता होगा। यहाँ पे कुछ स्टाफ्स बैठे रहते होंगे। इन जनरल कॉमर्शियल बैंक में ज़्यादा, आरआरबीज़ में 1-2 स्टाफ्स रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अभी आरआरबी के संदर्भ में। बाकी लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं किसी और बैंक्स का, वो समझ लीजिए 1-2 स्टाफ और होते हैं जो अदर वर्क्स करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कैश वाला बैठा होगा। अब एक कस्टमर आता है,
ठीक है। कस्टमर आने के बाद उसको पैसे जमा करने हैं या डिपॉजिट करना है, मतलब जमा डिपॉजिट एक ही हुआ, विड्रॉल करना है, ठीक है, जो भी करना है वो विड्रॉल फॉर्म लेकर आया। वो विड्रॉल फॉर्म सपोज करिए यहाँ पे अलग अलग बैंक में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, किसी एक को आपने विड्रॉल फॉर्म दिया कि भैया ये पैसे निकालने हैं, तो एक ऑफिसर या एक क्लर्क क्या करता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, आप उसका अकाउंट नंबर डालोगे, देखोगे उसके में बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ठीक है, कितना निकालना है, 5,000 रुपये निकालना है, अच्छा यही है कि नहीं है, आप वहाँ पे उसका सिग्नेचर और उसकी फ़ोटो वेरीफाई करोगे, वो आपको सिस्टम पे दिखता है। सॉरी, वेरीफाई नहीं करोगे, ये पहला आदमी क्या करेगा, सिर्फ उसके अकाउंट में एंट्री कर देगा कि भाई इनका अकाउंट नंबर 123 है, इसमें ये 5,000 रुपये निकालेंगे, और उसने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद एक टोकन नंबर आप जनरेट होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, वो आपके विड्रॉल पे एक आदमी, मोस्टली ये काम क्लर्क करता है, ठीक है, डाल देगा कि भाई ये टोकन नंबर जो है वो AZ2467 है। फिर आ गया ऑफिसर का काम। जब वो विड्रॉल अब ऑफिसर के पास आया, तब ऑफिसर ये नंबर अपने सिस्टम पे डालेगा, फिर उसकी फ़ोटो वेरीफाई करेगा, उसका सिग्नेचर वेरीफाई करेगा ये चीज़ कि भाई जिसका अकाउंट होल्डर है वही पैसे लेने आया है, और सब कुछ देखेगा। तो ऑफिसर विड्रॉल पे जो है वो अपने साइन कर देगा, और साइन करके वापस कैशियर को दे देगा कि हाँ अभी पैसे दे दो। कैशियर देखेगा कि हाँ भाई ऑफिसर ने ये वेरीफाई कर दिया है, और वहाँ पर जो है वो पैसे उस कैंडिडेट को दे देगा। तो ऑफिसर का पहला काम क्या हुआ, काउंटर रिलेटेड जो भी वर्क है उसको वेरीफाई करना, ठीक है, वर्क क्या है, वेरीफाई करना। एंट्री क्लरिकल करेगा, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। एंट्री कौन कौन सी चीज़ की होगी, कोई पैसे निकालने आया तो जो विड्रॉल स्लिप होगी उसकी एंट्री करेगा, कोई पैसे जमा करने आया तो क्लर्क क्या करेगा, डिपॉजिट स्लिप की एंट्री करेगा, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा सही अकाउंट में जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। चेकबुक इशू हुई तो चेकबुक क्लर्क एंट्री कर दिया कि ये चेकबुक हम इस अकाउंट को इशू कर रहे हैं, ऑफिसर वेरीफाई करेगा। एटीएम कार्ड लेने आया, क्लर्क ने एंट्री कर दी, भाई इसको हमने ये एटीएम कार्ड इशू कर दिया, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे क्या वर्क होते हैं, क्लर्क ने क्या किया, अकाउंट ओपन कर दिया, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। और क्या हुआ, क्लर्क ने या किसी ऑफिसर ने, कोई ऑफिसर भी एंट्री कर सकता है लेकिन जनरली क्लर्क करता है, ठीक है। क्लर्क ने क्लर्क मैंने लिख दिया, एक एंट्री कर दी, किस चीज़ के लिए कर दी, कोई इंश्योरेंस होना है किसी का, इंश्योरेंस की एंट्री कर दी। अब ऑफिसर देखेगा, चेक करेगा भाई साइन है कि नहीं है इंश्योरेंस की पॉलिसी पे, जिसका अकाउंट होल्डर है वही करा रहा है कि नहीं करा रहा है, बैलेंस है कि नहीं है, सब चीज़ें चेक करेगा। तो जो जो काम की बैंक में होता है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक आदमी एंटर करेगा, एक आदमी वेरीफाई करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा। एंट्री जनरली क्लर्क करता है, और वेरिफिकेशन की पावर क्लर्क को होती ही नहीं है, तो वेरिफिकेशन का काम जो है वो ऑफिसर करेगा। अब ये काम आप करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 कोई भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा आपकी ब्रांच में कोई स्टाफ नहीं है और आपके BM स्केल 4 हैं, चीफ मैनेजर हैं, तो वो भी काउंटर पर बैठे काम करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें बैंक में चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला काम तो ये हुआ, ठीक है, बेसिक आप समझ गए। काउंटर का वर्क जो आपको नए नए जाएंगे तो यही कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा काम होता है लोन रिलेटेड वर्क, ठीक है, जिसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। लोन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जैसे आप बोलेंगे एडवांसेस, मतलब किसी को एडवांस देना, या फिर बोलेंगे क्रेडिट वर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप एज ए BM नहीं जाएंगे, तो आप वो छोड़िए, आप जब एज ए ऑफिसर बैंक में जाएंगे तो एक कस्टमर आता है वो बैंक में लोन लेने के लिए, ये BM साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनकी कुर्सी है, इनके पास आया, बोला सर मुझे लोन चाहिए। BM ने मुझे किस लिए लोन चाहिए, बोला सर खेती करनी है। अच्छा खेती करनी है, चलो ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स दो। उसने अपनी खसरा हो गई, खतौनी हो गई, या मुद्रा लोन हुआ तो उसकी एप्लीकेशन दे दी, एक लोन की एप्लीकेशन दी, जो भी है पेपर वर्क यहाँ पर बात अभी नहीं करूँगा, दे दिया। BM ने देखा वेखा, ठीक है, एक उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जो भी है एडवोकेट से बनवाना, जहाँ से ही बनवाना है। फिर क्या हुआ, BM ने आपको दे दिया, बोला अरे राकेश इसका जो है प्री इंस्पेक्शन करना है। प्री इंस्पेक्शन मतलब किसी को लोन देने से पहले आप वहाँ पर जाके उसकी जेन्युइननेस वेरीफाई करेंगे कि भैया पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है, जिस काम के लिए लोन ले रहा है वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा, इसकी गांव में मार्केट में इमेज कैसी है, लैमार टाइप का तो नहीं है कि पैसे लेके भाग जाएगा, बैंक के पैसे देगा ही नहीं, फिर रिकवरी में दिक्कत आएगी, ऐसा तो नहीं है, काम ये करेगा ही नहीं, 20,000 का लोन लेने आया है मुद्रा में, दारू पी के ख़त्म कर देगा। ये सब चीज़ें आप कैसे वेरीफाई करेंगे, आप उसके एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है, आप उससे पूछोगे भैया आप कहाँ पे दुकान लगाओगे, वो दुकान की जगह दिखाएगा कि भैया यहाँ पे दुकान लगाने का हमारा इंतजाम है। ज़मीन किसकी है, तुम्हारी खुद की है, हाँ चलो खुद की है, ठीक है। बोलेगे नहीं हम ये किराए पर लेंगे, चलो किससे किराए पर लोगे, उससे बात कराओ। आप उससे बात करने गए, अब आप उस आदमी से पूछोगे भाई ये जो है दुकान खोलने जा रहे हैं, कुछ आपसे बात हुई है कि नहीं हुई है, मतलब आप इनको किराए पे दोगे। अगर वो आदमी मना करता है अरे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इनको तो मैं किराए पे दूंगा ही नहीं, मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा है।
ठीक है, या खेती करने आया है तो आप गांव वालों से, उसके घर के आसपास के लोगों से बात करोगे, पूछोगे भाई ये कैसे हैं, खेती इनकी होती भी कि नहीं होती है, कैसी खेती होती है, पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, या इनकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो जब गांव में आप 4-6 लोगों से बात करोगे, गांव के ग्राम प्रधान से फिर जाके बात करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, लोगों से पूछोगे भाई ज़मीन इनके पास है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर इस तरह से आप वहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई करोगे। आके आप अपनी एक रिपोर्ट लगाओगे कि इस डेट को मैं इनके यहाँ पर विज़िट किया, इन इन लोगों से मिला, मुझे वहाँ से ये फीडबैक रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लोगों ने बोला कि हाँ अच्छे आदमी हैं, ये काम करते हैं, दे देंगे, इनकी हमने जेन्युइननेस वेरीफाई की, इनकी ज़मीन थी, इनके पास चीज़ें थी, ठीक है, ये करके आप रिपोर्ट लगा दोगे। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इनको ये लोन दे दिया जाए। अगर आपको चीज़ें सही नहीं मिलती हैं तो आप उसमें रिपोर्ट लगा दीजिए कि भाई लोगों से मैं फीडबैक मिला है कि ये ऐसे ऐसे हैं, एंड इस लोन को देने में संशय हो सकता है, बैंक का पैसा फंस सकता है, इसको करके आप साइन कर दीजिए, तो डेफिनेटली फिर उसको लोन जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया क्रेडिट से रिलेटेड प्री इंस्पेक्शन का। तो प्री इंस्पेक्शन का ये काम हो गया कि आप जेन्युइननेस वेरीफाई करोगे चीज़ों की, ठीक है। अब एज ए बीएम आप पोस्ट किए नहीं जाओगे, इसलिए आपका लोन सैंक्शन का वर्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप एज ए बीएम कभी पोस्टेड होते हो, आपका प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद, तो लोन सैंक्शनिंग का काम भी आपका होता है। प्री इंस्पेक्शन भी आपको खुद करना पड़ सकता है या फिर आप किसी और ऑफिसर से करवाओगे। लेकिन अब आपने लोन आपके बीएम ने सैंक्शन कर दिया, ठीक है, तो इसके अलावा फिर आपका काम क्या बीएम अलॉट कर सकता है आपको? पोस्ट सैंक्शन नहीं होता है, पोस्ट डिसबर्समेंट होता है, डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन। अब कोई लोन लेने आया था, 50,000 का लोन उसने लिया मुद्रा लोन के अंतर्गत, ठीक है, मुद्रा लोन की वीडियोस आएंगी अभी। तो बिज़नेस के लिए लोन लिया, उसने बोला भैया एक हम जनरल स्टोर खोलेंगे और इसी जगह पे, ठीक है। तो मानो स्टार्टिंग में उसको 20,000 रुपये दिए गए, बोला 20,000 रुपये लो, कुछ स्टार्ट करो। तो या फिर पूरा दे दिया, चलो मानो, वैसे मानो 20,000 दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बीएम ने बोला कि एक पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन आप करके आइए और उसकी रिपोर्ट लगाइए। मतलब भैया बैंक ने जो पैसा दिया उसका यूज़ भी किया या पैसे मार लिए, ठीक है। आप उसके घर जाओगे, देखोगे ज़मीन उसने दुकान ली नहीं ली, कुछ सामान आया नहीं आया। उसने तो बोला था कि 30,000 रुपये का जो है हम मटेरियल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे दुकान में। अब आप गए, आपने दुकान में जो है देखा, यार इसमें तो टोटल मिला के 5,000 का भी सामान नहीं होगा। 4 साबुन रखे हुए हैं, 4 सर्फ रखी हुई हैं, 2 चाय की पत्ती रखी हुई हैं और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर शंका हो जाएगी कि ये पैसा सही यूज़ नहीं कर रहा है। आप उससे बोलोगे भाई क्यों, तुमने तो बोला 30,000 का सामान लाएंगे, चलो बिल्स दिखाओ इसके, कहाँ तुमने सामान लाया, उसके बिल्स कितने के हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बैंक का पैसा बचा सकते हो। क्यों? बैंक का पैसा फंस जाएगा। 50,000 का कोई लोन ले रहा है बिज़नेस के लिए, अगर वो बिज़नेस करेगा ही नहीं तो वापस कहाँ से करेगा, उसने तो दारू पी ली, ठीक है। तो इस वजह से पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा है नहीं दुकान बढ़िया से चल रही है, आप लौट के आके अपनी रिपोर्ट लगा दोगे कि ऐसा 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 है, और नहीं सही से चल रही है तो फिर आप वहाँ पर जा कर के अपनी जो भी रिपोर्ट है कि आपको वहाँ पे ये पाया नहीं गया और बैंक का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए आगे रिकमेंड करते हो आगे जो इनका बचा हुआ अमाउंट है वो डिसबर्स ना किया जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट 20,000 रुपये फंसे, बचे 30,000 तो अभी बच गए बैंक के। तो इसलिए पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन का काम भी ऑफिसर करता है। तो यहाँ पर ऑफिसर के वर्क क्या हो गए, एक काउंटर रिलेटेड जितना भी वर्क वेरीफाई करने का, इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाना, इवन लोन सैंक्शन करना, पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इवन बैंक के इंटरनल वर्क भी आपसे कराए जा सकते हैं। जैसे अगर आप ऑडिट में आपकी पोस्टिंग हो गई तो ऑडिट रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। अगर आपकी एचआर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गई तो एचआर रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। अगर आपकी पोस्टिंग रिकवरी डिपार्टमेंट में हो गई तो जो एनपीए हो चुके अकाउंट है जहाँ पैसा बैंक का फंसा हुआ है, आप उसमें रिकवरी के लिए भी भेजे जा सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो गई या एडवांस डिपार्टमेंट में हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर आप जा कर के लोन प्रोसेस करेंगे, जो लोन की एप्लीकेशंस आती हैं उनको प्रोसेस करने का भी काम करेंगे। तो ये सारे काम जो है ऑफिसर्स के होते हैं। आई होप इतना अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या काम है, अगर 4 से 10 पॉइंट आप बता दोगे 30-40 सेकंड में बेसिक ओवरव्यू, तो समझ जाएगा कि आप पूरी तैयारी कर आए हो, आप सीरियस हो अपनी पोस्ट के लिए, एंड डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ऐसी ही हर टॉपिक कवर करते हुए 60-70 वीडियोज़ आनी है। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लीजिए, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, एंड गारंटी है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।